जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा रोम रोम में बस गया जो। रोम रोम में बस गया जो। मेरा घनश्याम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा महामनसी महायशस्वी महिमाशाली धाम। महामनस्वी महायशस्वी महिमाशाली धाम। जग में बांटो खूब जानो भिक्षु अद्भुत नाम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा वीरवाणी में आस्था जबरी सत्य समर्पित नाथ। वीरवाणी पर आस्था जबरी सत्य समर्पित। खोज निकालो पंथ निरालो। खोज निकालो पंथ निरालो। तेरा पंथ ललाम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा दस दिशा में हुयो चांदनो प्रगटा भिक्षु स्वाम। दसों दिशा में हुयो चांदनो प्रगटा भिक्षु स्वाम। श्रद्धा और समर्पण जबरो। श्रद्धा और समर्पण जबरो। शत शत बार प्रणाम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा पल पल छिन छिन समरोधान कष्ट हरो गुरु राज। भिक्षव शासन नंदन वन में खुशियाँ आठों याम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन रोम रोम में बस गया जो। रोम रोम में बस गया जो। मेरा घनश्याम हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा हृदय में बस गया जी। जिन शासन राधा ओम के धाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम सुक्त में कहा गया है धम्मो शुद्धस्य चित्तहि। धर्म शुद्ध हृदय में स्थित होता है। धर्म सरल हृदय में स्थित होता है, यानी ठहरता है। दो तरह की परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति है धर्म करना और दूसरा है धर्म का ठहरना। एक तो आप आए और चले गए, एक आप आए और ठहर गए, रुक गए, तो दोनों में फर्क है। तो आना और चले जाना ये तो क्रम बना हुआ है, परंतु ठहरना वह व्यक्ति चिंतन पूर्वक आता है तो ठहर पाता है। तो ठीक उसी प्रकार धर्म को ठहरने के लिए क्या चाहिए? लोग दुनिया में धर्म बहुत करते हैं, धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, परंतु वास्तव में धर्म कहाँ ठहरता है? तो कहा गया जहाँ हृदय की पवित्रता है, माइंड मस्तिष्क की पवित्रता है, वहाँ पर धर्म ठहर सकता है। अगर धर्म ठहरा नहीं है तो धर्म करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। धर्म हृदय में ठहरना चाहिए। तो ठहरे कैसे? उसके लिए हम प्रयत्न करें कि हम मन को शुद्ध करें, हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करें, जिससे धर्म ठहर सके। क्योंकि जहाँ गंदगी है वहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं रखते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं, बर्तन लेकर, बरनी लेकर दूध लेने के लिए जाते हैं। दूध लेने के लिए जा रहे हैं, पहले बर्तन साफ किया हुआ है कि नहीं है, कल का खराब तो नहीं पड़ा हुआ है, दुर्गंध तो नहीं आ रही है, उसमें धूल मिट्टी तो नहीं है, ये सब चीज़ें पहले देखी जाती है। अगर बर्तन साफ है तो ही आप उसमें दूध लेंगे। अगर बर्तन साफ नहीं है, धूल से भरा हुआ है, तो शायद दूध वाला भी उसमें दूध नहीं डालेगा। भी बर्तन साफ नहीं है, इसमें कैसे दूध डालूं? डालोगे तो वह चीज़ खराब हो जाएगी, दूध खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध के साथ अशुद्ध में श्रेष्ठ चीज़ डालने का प्रयास करेंगे तो वह चीज़ भी विकृत हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हृदय शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, और धर्म को कहें कि धर्म तू ठहर, तो वह ठहरेगा तो क्या लाभ दे पाएगा? तो जरूरी है कि धर्म को ग्रहण करने से पहले पात्र को स्वच्छ बनाएं, शुद्ध बनाएं। और पात्र अगर स्वच्छ और शुद्ध होगा तो उसका जो परिणाम आएगा वह परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। राजा ने दरबारियों के बीच में चर्चा की कि अपने राज्य में क्या नहीं है जो दूसरे राज्यों में है पर अपने राज्य में नहीं है, ऐसा क्या अपनी राजधानी में नहीं है? तब किसी ने कहा कि अपने यहाँ चित्रशाला नहीं है, चित्रशाला होनी चाहिए। अगर चित्रशाला है तो हमारे राज्य की सुंदरता है, राज्य में एक चांद और लग जाएगा, गरिमा में एक चांद और लग जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, प्रस्ताव अच्छा है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, चित्रकारों को बुलाया गया। चित्रकारों के सामने राजा ने प्रस्ताव रखा कि अवधि फिक्स होगी, 6 महीने की अवधि है, 6 महीने में चित्रशाला बनकर तैयार होनी चाहिए। तो दो जो चित्रकार थे उन्होंने स्वीकृति दी कि हम 6 महीने में चित्रशाला बना कर देंगे। तो चित्रशाला में राजा ने 2 दीवारें थी आमने सामने, एक दीवार एक चित्रकार को दे दी और दूसरी दीवार दूसरे चित्रकार को दे दी। बीच में पर्दा लगा दिया कि कोई एक दूसरे को देख नहीं सके। एक दूसरे का चित्र देखेंगे तो हो सकता है कॉपी हो जाए या और कुछ हो जाए, तो बीच में पर्दा डाल दिया कि अपना अपना काम करो। दोनों चित्रकार लग गए काम में शुभ मुहूर्त देख करके, और दिन भर सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। 6 महीने व्यतीत हुए। दोनों चित्रकारों ने राजा से निवेदन किया कि राजन, हमने चित्र बना दिए हैं, चित्रशाला तैयार है, आप निरीक्षण के लिए पधारो। तो राजा
अपने दरबारियों के साथ, सामंतों के साथ, मंत्रियों के साथ वह चित्रशाला देखने के लिए आया। पहले चित्रकार के यहाँ गया, उसका जो दीवार थी और उस दीवार को देखा, बड़ा सुंदर चित्र बनाया था। उगता हुआ सूरज, वृक्षों के पीछे से निकलता हुआ सूरज, मोर नाच रहा है और बड़े मनोरम दृश्य उसने उस दीवार पर अंकित किए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ी अच्छी चित्रशाला बन गई है, इस दीवार पर अच्छे चित्र बन गए हैं। अब दूसरे चित्रकार के यहाँ गया, इधर तो पर्दा था तो उस साइड से गए, तो वहाँ जाकर देखते हैं तो उस दीवार पर तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, सिर्फ दीवार ही है और कुछ नहीं है। तो राजा बड़े गुस्से में आ गया कि भाई 6 महीने का समय दिया, इतना धन खर्च हुआ है, फिर भी तूने कुछ नहीं किया। 6 महीने क्या सो रहा था क्या? चित्रकार ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, मेरा चित्र बना हुआ तैयार है। तो राजा ने कहा दिख तो नहीं रहा दीवार पे, दिखना भी तो चाहिए, तैयार है तो। चित्रकार ने कहा कि महाराज मेरा चित्र दिखेगा, ये बीच का पर्दा हटा दो, चित्र दिखेगा। तो राजा ने कर्मचारियों से कहा पर्दा हटा दो। जैसे ही पर्दा हटाया और वह जो पहले चित्रकार ने जो चित्र बनाया था वह सारा का सारा चित्र इधर प्रतिबिंबित हो गया। दीवारें आमने सामने थी। राजा देखता रह गया, दीवार जगमग कर रही है, चित्र बहुत सुंदर, उससे भी अधिक सुंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। और मोर तो इतना सजीव बन पड़ा था कि राजा उस मोर की मोर पंख लेने के लिए दीवार पे ऐसे हाथ डाला, नाखून के लग गई। चित्रकार हंसता हुआ बोला महाराज ये असली मोर नहीं है, ये तो चित्र में बना हुआ मोर है। राजा ने पूछा भाई जब पर्दा था तब तो कुछ भी नहीं था, और जैसे ही पर्दा हटा और चित्र आ गया, ये क्या कमाल है? तो उस चित्रकार ने कहा कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 6 महीने तक इस दीवार को घोटा है, घोट घोट करके इसको एकदम चिकनी बना दिया है और दीवार एकदम चिकनी बन गई है। इसके सामने जो दृश्य होगा वह इसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा, इसमें दिखाई देने लग जाएगा। तो मैंने कांच की तरह दीवार को चिकना बना दिया है और जिसके कारण वो सामने वाला चित्र जो चित्रकार ने चित्र बनाया वो सारा इसमें अच्छे से प्रतिबिंबित होने लग गया। राजा देखता रह गया कि जहाँ पर दीवार की शुद्धता है, दीवार स्वच्छ है, श्रेष्ठ बन गई है, चिकनी बन गई है, वह दूसरे चित्रों को प्रतिबिंबित कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। ग्रहण करने की क्षमता उसके भीतर उत्पन्न कर दी। अगर वह दीवार गंदी होती, चिकनी नहीं बनी होती, घोटकर तैयार नहीं किया होता, तो वहाँ पर वह सामने वाला चित्र प्रतिबिंबित नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन की दीवारें अगर गंदी है, वहाँ पर चिकनी मन की दीवारों को चिकना नहीं किया गया है, तो धर्म रूपी चित्र हमारे भीतर में अंकित कैसे होगा? तो जरूरी है कि धर्म हमारे भीतर में ठहरे। उसके लिए जरूरी है कि हम भीतर की अशुद्धता को दूर करें, भीतर को घिस करके तैयार करें, जिससे धर्म हमारे भीतर ठहर सके। तो बहुत जरूरी है हम क्या करें? तो सबसे पहले मन में राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करें। हम प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, सामायिक करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय में वो बातें सामने नहीं आनी चाहिए, कलह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना, किसी के प्रति अति राग की भावनाएं, वो भावनाएं उस समय सामने नहीं आनी चाहिए। भीतर में दिमाग में चलना नहीं चाहिए, भाई उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मेरे को पीछे बैठा दिया, मेरे को आगे बैठा दिया, मेरे को मेरी सीट से उठा दिया। इस प्रकार की भावनाएं अगर दिमाग में घूमती रहती है तो मन शुद्ध नहीं हुआ है। तो मन का शुद्ध होना जरूरी। जहाँ जगह मिली धर्म सुनना है, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए, धर्म श्रवण हो गया, सुनाई दे रहा है ना, सुनने से मतलब है, कहीं भी बैठो क्या फर्क पड़ता है। तो सुनने की भावना, सुन रहे हैं तो मन शुद्ध, मन छोटी छोटी बात में उलझ जाता है, मतलब मन अशुद्ध है। किसी के
हाथ टच हो गया और मन में भावना आ गई, प्रतिकार की भावना आ गई, तो मन अशुद्ध है, मन शुद्ध नहीं हुआ, मन की दीवार शुद्ध नहीं हुई है। महाराज के यहाँ गए, धर्म चर्चा तो रही दूर, धर्म ध्यान की बात तो रही दूर, निंदा और आलोचना में पड़ गए। अमुक आदमी ऐसा है, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा करता है, अमुक ऐसा। अरे आपको कौन से पूरे गांव की पंचायती पड़ी है? यहाँ पर महाराज के यहाँ धर्म ध्यान करने आए हो कि गांव की पंचायती यहाँ करने के लिए आए हो? तो जरूरी है कि गांव की पंचायती नहीं, धर्म ध्यान में आए हैं तो वहाँ सिर्फ धर्म ध्यान करें, धर्म चर्चा करें। धर्म चर्चा करने के लिए बहुत शास्त्र है, बहुत ग्रंथ है, बहुत आगम है, बहुत तत्व है, बहुत साधना की पद्धतियां हैं, उसकी चर्चा करो तो भी 4 महीना कम पड़ेगा। तो धर्म की बात करें, दूसरी बातें नहीं करें। सामायिक में है 4 बहनें आ रही है, 4 भाई आ रहे हैं, तो महाराज के ठिकाने जा रहे हैं तो वहाँ पर रास्ते में भी दूसरी बातें नहीं। महाराज के ठिकाने आए, एकदम धर्म में मन, एकदम धर्म में लीन बन जाए, शांत बन जाए। जब मन शांत बनेगा, जब महाराज सुनाएंगे तो वह मन में उतरेगा, ग्रहण होगा। और शांत नहीं होगा तो मन तो पहले से उलझा हुआ है, फिर उसमें दूसरी बात कैसे आएगी? उसमें घुसेगी नहीं अंदर। इस कान से सुनी, उस कान से निकल जाएगी। ठिकाने से जैसे ही बाहर निकले, किसी ने पूछा भाई महाराज ने क्या सुनाया? हाँ भाई महाराज सुनायो तो हो, पर कहीं याद की को नहीं। याद कैसे होगा? मन तो दूसरों में उलझा हुआ है, तो याद कैसे होगा? अगर मन शांत है तो महाराज जो सुनाएंगे, धर्म की बात सुनेंगे, वह दिमाग में अंकित होगी, वह हृदय में उतरेगी। और मन दूसरों में उलझा हुआ है तो वे बातें, धर्म की बातें हृदय में उतर नहीं पाएंगी। घर में झगड़ा करके आए हैं, घर में कलह करके आए हैं, 2 शब्द बोल कर आए हैं कि भाई महाराज मैं तो जाऊं, महाराज जी समय करने बिननी, थोड़ी देर शांति हुए, बिननी रे शांति हुए, मारे भी शांति हुए। परंतु महाराज के ठिकाने शरीर तो आ गया है, मन उसी बात में उलझा हुआ है। मैंने यहाँ कह दियो, मैंने यहाँ कह दियो, मैं यहाँ करूँ, पाछो यहाँ करूँ, बिया करूँ, तो धर्म कैसे ठहरेगा? घर की बात को घर पे छोड़ के आओ, दुकान की बात को दुकान में छोड़ के आओ, उसको धर्म स्थान में लेकर बताओ। यहाँ से जो ग्रहण करो, यहाँ से जो दिया जाता है उसको ले जा करके घर में और दुकान में लागू करने का प्रयास करो, तो वह धर्म जो है वह आपके जीवन में उतरेगा, मन में उतरेगा, आत्मा में उतरेगा, और परिवार में उतरेगा, और समाज के व्यवहार में उतरेगा। तो धर्म कहाँ टिकता है? जहाँ हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है। इस आगम वाक्य को ध्यान में रख करके अपने हृदय को शुद्ध और सरल बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। प्रमादते केचित् ज्ञानावलेपेन केचित् नष्टस्तु नाशिता। इस श्लोक में बताया गया है नाश होने या पतन के 4 कारण। उसमें पहला कारण बताया है अज्ञान। हमारी बहुत सारी समस्याएं, उलझनें अज्ञान के कारण बनी हुई है। संसार में अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान के कारण व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। अज्ञान के कारण जीव बार बार जन्म मरण कर रहा है, बार बार योनियों में घूम रहा है, और तिर्यस गति के जो जीव हैं वे अज्ञान के कारण दुख भोग रहे हैं। अज्ञानं खलु कष्टम। अज्ञान कष्टकर है। जब तक हमारे भीतर में अज्ञान रहेगा तब तक आत्मा का उत्कर्ष नहीं हो सकता है, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। अज्ञान छोड़ना पड़ेगा। अज्ञान की जो परतें हैं, अज्ञान का जो आवरण है,
वह आवरण हटे बिना जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा और वह पतन को प्राप्त होगा। व्यवहार में भी हम देखते हैं अज्ञान के कारण, जानकारी के अभाव के कारण, गलत परूपणा के कारण कितने जीव नाश को प्राप्त हो रहे हैं, मूल पूंजी को गंवा रहे हैं और ऊपर कर्जा और कर रहे हैं। कुछ लोग अज्ञान के वशीभूत होकर दुर्गति में चले जाते हैं, वापिस उनको सदगति का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ये नाश का पहला कारण है अज्ञान। और जैन आगमों में भी बहुत सुंदर बताया है, अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी एक श्वासोश्वास में कर्मों का क्षय कर लेता है। अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है। डालडा घी और देशी घी में जितना अंतर है, उतना ही अंतर अज्ञानी और ज्ञानी में है। ज्ञानी है वो प्रकाश को प्राप्त होगा, तमस से प्रकाश की ओर आएगा, और अज्ञानी है प्रकाश से तमस की ओर जाएगा। अज्ञानी हमेशा दुख में रहता है और ज्ञानी हमेशा सुख में रहता है। और ज्ञानी दुख में भी सुख निकालता है, अज्ञानी सुख में भी दुख निकालता है। छोटी छोटी बातों में भी अज्ञान हो जाता है। व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो भी व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है और हंसी का पात्र हो जाता है। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, सुबह का समय था, पति ने सोचा अब घर में रहना ठीक नहीं है, मूड ऑफ है, 104 डिग्री पारा चढ़ गया है, नाश्ता बनाकर देने वाली नहीं है, चुपचाप दुकान आ गया। दुकान खोलकर बैठ गया। एक ग्राहक आया, इतने में पत्नी को भी होश आया, उसको भी बोध हुआ, पश्चाताप किया, मैंने अनावश्यक पति के साथ झगड़ा कर दिया। पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है, जो भी मैं कहती हूँ वो सब चीज लाकर देता है, और मैंने इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैंने झगड़ा कर दिया। अब मैं जाऊं पति को राजी करूं, गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है। इधर पति ग्राहक को पटा रहा है और वो पीछे खड़ी होगी कि ग्राहक चला जाए, फिर खमत खामड़ा करके और पति को गर्मा गर्म नाश्ता करा दे। और ग्राहक को क्या चाहिए था? वो बोला मुझे स्त्री चाहिए। क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। तो वो भी विनोदी स्वभाव का था, वो बोला पीछे खड़ी है कि ये नहीं कपड़े वाली, तो कपड़े वाली तो है नहीं करंट वाली है, इसके हाथ लगा कर देख ले करंट है या नहीं। आदमी के भीतर अज्ञान होता है, हंसी का पात्र तो होता ही है, और आत्मा का भी वो बोध नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है अज्ञान को छोड़ो और ज्ञान की चेतना का विकास करो। बार बार भावना भाव मैं अनंत काल से अज्ञान अवस्था में जी रहा हूं, मिथ्यात्व अवस्था में जी रहा हूं, और जितने भी संसारी जीव हैं एक न एक दिन सब मिथ्यात्वी थे, अज्ञानी थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
के सम्यक्ति, पहले वो मिथ्यात्वी अज्ञानी, उसके बाद में फिर वह सम्यक्ति होता है। आचार्य महासंबंधी ने प्रवचन में फरमाया था। तो अज्ञान को छोड़ना जरूरी है। कुछ लोग अज्ञान को इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं, उनके भीतर में आग्रह होता है। किसी ने कहा भाई ये तो कीचड़ है, कीचड़ है तो क्या हुआ, मेरे बाप की तलाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खा भी सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं। तो अज्ञानी आदमी को कैसे समझाए? फिर भी ज्ञानी पुरुष उनको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे अज्ञानी होते हैं जो अपनी बात को छोड़ते नहीं है, पकड़ को छोड़ते नहीं है। ये पकड़ बड़ी खतरनाक होती है, और जहां पकड़ होती है वहां नुकसान होता है, आग्रह के कारण नुकसान होता है। तो ये पहला कारण बताया है नाश का, पतन का। जिसके भीतर में अज्ञान है वह नाश को प्राप्त होता है। दूसरा बताया गया है नाश का कारण, वह है प्रमाद। प्रमाद का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शराब का नशा तो एक समय के बाद में उतर जाता है, लेकिन प्रमाद का जो नशा है वो जल्दी से उतरता नहीं है। प्रमाद के कारण व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। प्रमाद के कारण व्यक्ति समाज के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, और संसार की दृष्टि से प्रमाद के कारण व्यक्ति व्यापार भी कर नहीं पाता है। कुछ लोग इतने विलासी होते हैं, इतने भोगी होते हैं, इतने आरामदायी होते हैं, इतने आलसी होते हैं, वह आत्मा के बारे में सोच नहीं पाते हैं। ऐसा कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता का एक बड़ा कारण है प्रमाद। प्रमाद के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। पीछे बताया गया है विलासी राजा लोग, बादशाह लोग ने राज्य पर ध्यान नहीं दिया, देश पर ध्यान नहीं दिया। अन्य देश की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही हैं, सैनिक आ रहे हैं, और वो रंग महल में भोगों में डूबे हुए हैं। उनको कोई देश की चिंता नहीं है। ऐसे भी बहुत विलासी राजा हुए हैं, प्रमादी राजा हुए हैं। आज यदि घर में यदि जागरूकता है, आपको कोई खतरा नहीं है। जागरूकता नहीं है इसलिए खतरा है। आत्मा के प्रति जागरूक है, कोई खतरा नहीं। और यदि आप प्रमाद का जीवन जीते हैं तो पग पग पर आपको खतरा है, विनाश है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये क्या है? ये सब नाश के कारण है। ये सब क्यों आता है? प्रमाद के कारण। घर जा रहे हो आप, रास्ते में कोई मिल गया और बात करनी शुरू कर दी। यदि धर्म ध्यान की बात होती है तब तो कोई बात समझ में भी आती है, या कोई आवश्यक बात होती है बात समझ में भी आती है। वो बातें तो कम होती हैं। जैसे अभी संतों ने बताया थारी मारी, मतलब इधर उधर की बातें ज्यादा होती है। संतों के ठिकाने में आते तो वही बात, बाहर निकलते हैं वही बात, और बात करते करते गेट तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं तभी वही बात। अरे एक मिनट रुको, आवश्यक बात तो मैं भूल गया, 1 घंटा से बात करा, हाले और आवश्यक बात रह गई। जितना समय आप उनमें लगाते हो, व्यर्थ की बातों में लगाते हो, उतना समय यदि आत्मा में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और आप पतन से बच जाओगे, नाश से बच जाओगे, विनाश से बच जाओगे, और प्रकाश को, विकास को प्राप्त हो जाओगे। तो प्रमाद एक खतरनाक है। प्रमाद के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी साधना से च्युत हो गए। 14 पूर्वी 4 ज्ञान के धनी प्रमाद और गलत परूपणा के कारण थोड़ा सा कम, 14 पूर्व थोड़ा सा कम कर दीजिए, और कहा नरक और निगोद में चले गए। क्यों गए? प्रमाद के कारण। आज भी ऐसे जीव है जो प्रमाद में डूबे हुए हैं, उनको और कोई सत्य नजर नहीं आ रहा है।
कि बस जो कुछ है यही है, परमार्थ को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा है, समयं गोयम मां पमाय। हे गौतम, क्षण भर भी परमार्थ मत कर, अब तुम किनारे आ गया है। कभी कभी हमारे लोग कहते हैं, नारा भी लगाते हैं, एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो। क्या एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो? भगवान महावीर ने भी गौतम स्वामी को कहा, नहीं, अब तुम किनारे आ गया है, अब तुम्हें प्रमाद नहीं करना है। कभी कभी आदमी किनारे आ जाता है, काम होने वाला है और प्रमाद किया, काम से गया। यहां तक बताया गया है, आपके द्वारा, आपके द्वार पर ज्ञान आने वाला है, आपने कुतूहल कर दिया, मजा कर दी, वो ज्ञान भी वापिस चला जाता है। इसलिए कभी प्रमाद नहीं करना। 5 मिनट का भी टाइम है, 2 मिनट का भी टाइम है, उन 2 मिनट का भी सदुपयोग करो। कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रमाद को छोड़ता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है, प्रकाश को प्राप्त होता है। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, रात गमाई सोए के, रात गमाई सोए के, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अनमोल ये, कोडी बदले जाए। रात तो नींद में गमा दी और दिन में खाऊं खाऊं खाने में गमा दिया, और ये अनमोल हीरा, हाँ, कोडी बदले जा रहा है। ये अनमोल हीरा मिला है, चिंतामणि रत्न के समान मिला है, इस हीरे को गमाना नहीं है। आप यदि उच्चता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो निम्नता को प्राप्त नहीं हुए। उत्तरायण सूत्र में कहा नहीं, मूल पूंजी मनुष्य जीवन है। आप यदि आगे बढ़ाते तो देवत्व मोक्ष, और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम घटाए तो नहीं, नरक और टीनेस में तो नहीं जाए मूलत्व। पर मूल पूंजी को सुरक्षित, मूल पूंजी सुरक्षित कब रहेगी या आगे कब बढ़ोगे? जब आप सजग रहोगे, साधना में सजग रहोगे, सत प्रवृत्ति में सजग रहोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। तो आवश्यकता है प्रमाद को छोड़ना है और अप्रमाद की चेतना का विकास करना है। भगवान महावीर अप्रमाद के संदेश वाहक थे, पर अप्रमाद के संदेश वाहक थे। बार बार ज्ञानी जनों को, लोगों को, भव्य आत्मा को बार बार प्रेरणा देते थे कि प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। क्यों? ये हमारा जीवन बहुत थोड़ा है। 100 वर्ष का जीवन है, 125 वर्ष का जीवन है, और अधिकांश लोग तो 40, 50, 60 में चले जाते हैं। आए दिन हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि आज ये गया, आज ये गया, आज ये गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं, कब ये खोका धोखा दे दे पता नहीं चलता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ो। बड़ा ही सुंदर कहा है मुक्त के अंदर, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो तुम, सांसों का पल भर का भी विश्वास नहीं है, पल भर का भी विश्वास नहीं है। कब सांस आया कब गया पता नहीं चलता है। एक सांस आया दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? गीत में भी कहा गया है, एक सांस आयो भाई दूसरे रोके पतो हो, दूसरे रोके पतो। एक गोरे खायो रे जो दूसरे ने देख तो हो, दूसरे हो सपना अधूरा ही रह जावे। इतन रो पल रो भरोसा नहीं, इतन रो, इतन रो पल रो भरोसा नहीं। क्यों ये तो इतरा रे, क्यों दोष कर्म कद दीवलो बुझ जावे। इतन रो पल रो भरोसा नहीं,
एक श्वास आयो भाई दूसरे रोके पतो। एक श्वास आया दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? कभी तो सोते सोते ही रह जाते हैं, एकदम ठीक बातचीत की और सोए गए, और कभी कभी तो बात करते करते ही चले जाते हैं। दक्षिण की यात्रा में हम थे और रास्ते में कुछ भाई बहन परिवार बच्चे आदि सेवा में आए, तो फिर में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा था। बहनों के प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम पूरे हुए। एक भाई बोला, अब हमारे को भी प्रश्न पूछने दो। जैसे ही वो भाई प्रश्न पूछने लगा, और जिस भाई ने मुझे प्रश्न पूछा था ऐसे होगी, वो इधर तो पति प्रश्न पूछ रहा और पत्नी ऐसे होगी, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? पानी का छांटा दिया, होश में आई, गाड़ी में बैठाया, आगे बढ़ी हॉस्पिटल के लिए और ऊपर चली। किसी ने कल्पना की थी? सेवा में आई, कोई अस्वस्थ हो बीमार हो तो भी ये पता चलता है। एक और घटना है, चेन्नई की घटना है। मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम था। पति ने पत्नी से कहा, कहाँ जा रही होगा? दिनेश मुनि का मंगल भावना समारोह है। और दिनेश मुनि का मैं भी आऊँगा। तो पत्नी ने कहा दोनों साथ चलेंगे? कि नहीं, औरतें देरी करती हैं, मैं पहले जाऊँगा। आए और पूरा वो जो पंडाल था खचाखच भरा हुआ था। इतने लोग थे। वो पीछे बैठा, लास्ट पीछे बैठा, और एक भाई बोल रहा था, वक्तव्य दे रहा था। तो उसने पूछा ये कौन है? तो किसी ने कहा ये हमारे देश का ही है, मतलब हमारे गांव का, मतलब आपके गांव का ही है। फिर इतने में एक दूसरा भाई बोला, तो बोला अच्छे बोल रहे हैं, बस इतना कहा, गुड़क गए। और ये क्या हुआ? तो फिर मैंने परमानंद जी को कहा क्या बात है, जाओ। आए, देखा, फिर मेरा मन नहीं माना, मैं भी आया, देखा, उठाकर सामने लेकर गए, प्राण पंखुड़ी उड़ गए। तीसरी घटना सिरियारी की है। मोहनलाल स्वामी के साथ हम थे। एक भाई आया, मेरा सेवा कराओ। तो संतों ने कहा कल कर लेना। सामान्यतः कहते भाई आज टाइम नहीं तो कल कर लेना, सामान्यतः ऐसा ही कहते। मोहनलाल स्वामी के मन में न जाने क्या भावना आई, कल किसने देखा? दुकान पर लिखा हुआ होता है, पान की दुकान पर लिखा हुआ होता है आज नगद कल उधार, है नहीं? और आजकल तो व्यापारी लोग भी है नहीं, उधार कम करते हैं, पहले रोकड़ा फिर दूसरी बात करें। तो संतों ने सोचा कल किसने देखा, भाई आज ही सेवा कर लेते हैं। आया, सेवा की, माला जाप किया उसने, कमरे में गया। थोड़ी देर के बाद में समाचार आए कि भाई ऊपर चला गया। मैं दर्शन देने के लिए गया, वो तो लाश थी। अब बोलो, ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। एक भाई भोजन करने के लिए बैठा, एक गिलास लिया, दूसरा हाथ में उठाता है, ऊपर चला गया। ये सब घटनाएं घट रही, आप देख रहे हैं, परिवारों में भी हो रही हैं। फिर भी आप भूल जाते हैं और क्या बोलते हैं, बेचारा वो मर गया। क्या बोलते हैं? बेचारा वो मर गया। अरे कल तुम ही उसी लाइन में हो। हाँ, तू ही बेचारा है, सब बेचारे ही है। लेकिन आदमी दूसरों की चिंता करता है। महाराज उसके घर में आग लगी, उसके घर में घटना होगी। अरे कल तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है, तुम्हारे घर में भी घटना घट सकती है। इसलिए तुम दूसरों की चिंता मत कर, अपनी आत्मा की चिंता कर। जो अपनी आत्मा की चिंता करता है, परिवार की चिंता करता है, उसका मूल्य हो जाता है। जो प्रमाद में डूबा हुआ रहता है और सजग नहीं है, वो पग पग पर दुख अवसाद को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। तीसरा जो नाश का सूत्र बताया है वो है अहंकार। और उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सुंदर कहा है, मानेनम अहम आ गई। जो अभिमान करता है, अहंकार करता है, वो निम्न गति, अधोगति को प्राप्त होता है। अहंकार
में स्व का बोध नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को हीन मानता है। ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मत मानो। अरे जो केवल ज्ञानी हैं, जिनको अहंकार का अधिकार है, वो तो अहंकार नहीं करते हैं, और जिनको अधिकार नहीं है वो अहंकार करते घूम रहे हैं। कितनी जोरदार बात है। केवल ज्ञानी के पास तो पूरा ज्ञान है, फिर भी अहंकार नहीं करते, और हमारे पास में थोड़ा सा ज्ञान है और कितना अहंकार। मेढक होता नहीं, मेढक, कुएं का मेढक, वो सोचता है बस यही संसार है, बाहर आता है तब पता चलता है, वो अपने अहंकार में रहता है, बस यही दुनिया है। जब हम छोटे थे, मेरी जन्मभूमि जसोल है, तो हम सोचते भाई जसोल से बढ़कर कोई गांव नहीं है, बाड़मेर से बढ़कर कोई बड़ा जिला नहीं है, राजस्थान से बढ़कर। और जैसे जैसे हम बाहर आए पता चला कि जसोल क्या, बाड़मेर क्या, न जाने कितने बड़े बड़े क्षेत्र है, राज्य है, जिले है, गांव है। लेकिन वो भीतर में अज्ञान, अहंकार, छोटे छोटे बच्चों में भी अहंकार। एक बच्चे को मैंने पूछा भाई तू इसे बोलता क्यों नहीं है? इसने मेरे से कट्टी कर दी, मैंने भी कट्टी कर दी। इसने बोलना बंद कर दिया, मैंने भी, मैं क्यों बोलूं, मेरी गलती थोड़ी है। छोटे बच्चों में भी इतना अहंकार। कभी कभी हम सोचते हैं इनमें अहंकार आया कहां से? कई कारण है, पीछे के संस्कार भी, वर्तमान के संस्कार भी, वातावरण भी। घर में यदि अहंकार का माहौल है तो बच्चों में भी वैसे संस्कार आ सकते हैं। घर में यदि विनम्रता का माहौल है तो बच्चों में वैसे संस्कार आ सकते हैं। उसके उपरांत अपने कर्म हैं। छोटे छोटे बच्चों में अहंकार, और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अहंकार में डूबा हुआ आदमी अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है, और यहां तक कि अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अपने बाप को भी बाप कहना पसंद नहीं करता है। ये मेरा बाप नहीं है। एक लड़का पढ़ लिखकर होशियार हो गया, कलेक्टर हो गया, और कलेक्टर होती तो पूरे जिले का मालिक हो गया। मालिक हो गया तो बाप ने सोचा कि मेरा बेटा कलेक्टर हुआ है, बहुत खुश हुआ, गांव के लोगों को कहा मेरा बेटा कलेक्टर हुआ। स्वाभाविक है, आपका भी बच्चा यदि 100 में से 100 नंबर लेकर आता है तो दादी, परदादी, सगे समझे बताते, देखो बीननी देख, हमारे पोतो है नहीं 100 नंबर लाया है, तने था है कि नहीं है, मैं तने बता रही हूँ। एडवर्टाइज भी करते हैं, व्हाट्सएप पर भी देते हैं, लोगों को भी बताते हैं, विज्ञापन भी देते हैं, तो उसको भी खुश हुई। स्वाभाविक है नहीं, आज मेरे कोई सन डेरी अच्छा काम करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो स्वाभाविक है नहीं आपके घर में भी वही भावना तो उसके मन में भी आया, तो वो लोगों को तो बताएगा मैं बेटे से मिलकर आऊँ। बेटा तो आ नहीं सकता, क्यों, नौकरी पर है, तो नौकरी पर तो उनको ड्यूटी पर रहना पड़ता है, बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं। और जैसे ही वो गया और लड़के ने देखा ये नारा कहाँ से आ गया, क्या बोला मन में, ये नारा कहाँ से आ गया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, उसके फटे आदि है, और नौकरों को कह दिया इनको कमरे में बैठा दो। कमरे में बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद में उसके कानों में स्वर पड़े। किसी ने पूछा होगा ये कौन है? ये तो मेरे गांव का पड़ोसी है। गांव का पड़ोसी है। जैसे ही कहा आया, उसको इतना गुस्सा, नाना कहीं का, कहते उसको पकड़ कर लेकर चला गया। मैं तुम्हारा बाप हूं और तू ऐसा बोलता? मैंने तुम्हारे को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और आज तुम्हारा बाप कहने में भी तुम्हारे को शर्म आती है? क्या तुम न्याय करेगा? ये क्यों हुआ? अहंकार के कारण। कभी भी अहंकार मत करो, और कभी भी माँ बाप से दूरी मत बनाओ, गुरुजनों से दूरी मत बनाओ। आप कितने ही होशियार हो, होशियार की जगह होशियार हो। एक भाई ने अपने भाई से कहा महाराज आए हुए व्याख्यान सुना करो। वो बोला मैं भी व्याख्यान दे देता हूँ। कभी कभी हमारे श्रावक समाज में भी ये है, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े होशियार है, कि महाराज क्या मैं महाराज से भी अच्छा बोलता हूँ। कभी ये मन में भावना नहीं आना। ये भावना आती है तो आप अपने व्यक्तित्व को कमजोर करे हो, और आप प्रकाश को नहीं विनाश को प्राप्त हो रहे हो। आप संतों की होड़ कर सकते हो, त्यागी की होड़ कर सकते हो। संतों को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन चारित्र का मूल्य होता है। आचार्य कालगुणी राज ने क्या कहा था? है ₹99,
आचार क्या है? 99 रुपया। ज्ञान तो एक है, वो तो क्षणिक है। किसी में बोलने की कला है और आपको प्रभावित कर सकता है। और ज्ञान का भी अपना मूल्य, वो भी क्षोभ समय ज्ञान का भी अपना मूल्य है, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना। महाराज को कुछ भी नहीं आता होगा, आज 2 घंटे 3 घंटे बिना कागज बोल सकते हैं या बिना देखकर बोल सकते हैं, आपका क्षोभ समय है। और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारा श्रावक बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी ये नहीं आना कि मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो होशियार में फिर वह आत्मा का दर्शन कर नहीं पाता है, परमात्मा बन नहीं सकता है, और कभी कभी वो खुद ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा कारण है। चौथा जो कारण बहुत सुंदर बताया गया है वह यह है, नष्ट होने वालों का अपनी पंक्ति बढ़ाते जाना। कोई व्यक्ति नष्ट हो गया, अब मैं तो भ्रष्ट हो गया हूँ, अब मैं मेरी पंक्ति बढ़ाऊं, कहते नहीं पंक्ति बढ़ाऊं, तो फिर वो लोगों को और नष्ट करता है। एक व्यक्ति नष्ट हो गया और जो नष्ट हुआ वो दूसरों को नष्ट कर रहा है, तो वो भी एक पतन का कारण है। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको। सरल भाषा में कह दो, संगति, खराब संगति। एक मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो शराब में फंस गया हूँ, नशे में फंस गया हूँ, जुआ में फंस गया हूँ, रोड पर आ गया हूँ, तो 2-4 आदमियों को और मैं रोड पर लेकर आ जाऊं ताकि दूसरे लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मेरी 5 की पंक्ति होगी, 5 मेरे साथ तो हो गए। एक व्यक्ति, एक घटना आती है कि भगवान के दर्शन हो नहीं रहे, तो तुम ये नाग बीच में आ रहा है, क्या नाग बीच में आ रहा है, तो भगवान के कैसे दर्शन? ये दिख रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। उसने नाक कटवा दिया, न कटिया बोलते, नाक कटवा दिया। नाक कटाने के बाद में भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। उसने सोचा ये तो गजब हो गया। असल लोग मेरे को न कटिया कहते, मतलब नाक कटिया बोलते हैं। उसने दिमाग लगाया, अरे सुनो लोगों मेरी बात, जिनको भगवान के दर्शन करना है, अब सुंदर अवसर है, अब बहुत जोरदार समय आया है, तो भगवान के दर्शन के लिए कौन तैयार नहीं है? यहाँ भी कह दे कि भाई भगवान के दर्शन, आप मेरा व्याख्यान छोड़ के भाग जाओगे। दर्शन और दिख तो नहीं रहा, भगवान के दर्शन तो नहीं हो रहा। अरे मूर्खों, कैसे दर्शन होगा? बीच में टाटी आई हुई है, तो कौन सी टाटी? ये आया हुआ है, नाक आया हुआ है, और नाक को मैं कैसे कटवाऊं? तो ये तो मेरे मुश्किल हो जाएगी, सारा काम खराब हो जाएगा। अरे भाई भगवान के दर्शन करना है तो ठीक है भाई, ये कह रहा है तो भाई सही बात है, इसके भी भगवान के दर्शन हुए हैं, मेरे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और नाक नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने भी नाक कटवा दिया, लेकिन भगवान के दर्शन, वो बोला चुप, बोल मत, हमारी बिरादरी बढ़ा दी है, हमारी पंक्ति बढ़ा दी है, 5-7 लोगों के नाक कटवा दिए, और कोई व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कोई किसी को कहते ये नाक कटा दी। और गांव में सब दिवालिया है, तो फिर क्या बोलेंगे? 2-4 दिवालिया होते तब तो भी चर्चा होती है, बड़ा जिसने दिवाला निकाल दिया, और कुएं भांग पड़ी है, तो फिर क्या होगा? तो लोग ये एक नष्ट हुआ, पर दूसरों के द्वारा जो नष्ट होता है वो पतन को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी आपकी संगति होती है वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। कालियारे पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आए। आजकल हमारे समाजों में भी बहुत बदलाव आया। बहनें क्लबों में जाती है, क्लबों में जाती हैं और नाचती भी हैं। ऐसा सुनने में आया, मैं देखने के लिए नहीं गया, सुनने में आया नाचती भी है और साथ में थोड़ा और कुछ भी कर लेती हैं। अरे, और फिर वो क्या बोलती है, महाराज मनुष्य का जन्म मिला है, हाँ, और अभी नहीं करेंगे तो अभी भोग नहीं भोगेंगे, अभी ये नहीं करेंगे तो फिर क्या, देवता में क्या मिलने वाला है, नरक में क्या मिलने वाला है, तीर्थ में क्या मिलने वाला है। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हो, आप अपने परिवार को बर्बाद करे हो, आत्मा को बर्बाद करे हो, शरीर का नुकसान करे हो। हम जैन हैं, तेरापंथी है। और जो व्यक्ति यदि नशा करता है,
या क्लबों में जाकर नाचता है, और ऐसा सुनने में आता कभी कभी तो हमारा माथा नीचे हो जाता है और हम बोलने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। क्या समय आया है! समय तो वही है, कहते हैं कलयुग आ गया, समय तो वही है, व्यक्ति के चिंतन में बदलाव आ गया। और आज बहनों को भी कहते महाराज हम भी मौन हैं, बोल नहीं सकते हैं, एक ही लड़का है, एक ही बहू है। अब एक लड़का तो एक ही बहू होगी, 10 बहू थोड़ी होगी, हैं एक ही है, और कल कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है आप भी पाप को समर्थन करें, आप भी पाप का समर्थन करें। कभी भी ऐसा काम मत करो। थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा, आंख भी दिखानी पड़ेगी, अनुशासन भी करना पड़ेगा। घर को यदि स्वस्थ रखना है, उसमें आत्मीयता का भाव हो, नफरत द्वेष घृणा का भाव न हो, आक्रोश अहंकार का भाव न हो, उनको सुधारना है। हम भी तो समय समय पर प्रवचन में कहते नहीं, सभा संस्थाओं के बारे में भी कहते हैं, परिवार के बारे में भी कहते हैं। अब कोई नाराज हो जाएगा तो हो जाएगा, हमारा वो उद्देश्य नहीं कि उसको नीचे दिखाना, हमारा उद्देश्य है समाज को स्वस्थ करना, आत्म सुधार के साथ समाज सुधार। और संत महात्मा यदि नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेंगे? ज्ञानी जन नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? बड़े लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ऐसे सब चुप रह जाएंगे तो एक दृष्टि से वो भी कुछ बातों में दोषी हो सकता है। कहते हैं कोई पाप करता है और वो चुप रहता है, बोलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां भी समस्या आ सकती है। इसलिए आवश्यकता है, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आप घूमने के लिए गए अलग बात है, और वहां जाकर आप अनैतिक काम करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, गलत काम करते हैं, भोग की ओर जाते हैं, नशे की ओर जाते हैं, तो यहाँ कौन देखने वाला है? एक घूंट ले लो, अरे और कोई देखने वाला है नहीं, अपनी आत्मा तो देखने वाली है। और जो आपके साथ में जो 4-5 कपल से, वो तो देख रहे हैं नहीं, वो तो देख रहे हैं। और आप सोचते ये किसी को नहीं कहेंगे, और तुम्हारे पेट में बात नहीं खट रही है तो उसके पेट में क्या बात खटेगी? क्यों ऐसा काम करे? हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, कभी भी गलत काम नहीं करना। एक व्यक्ति नष्ट हुआ है, वो उसके कर्म हैं, उसको सुधारने की कोशिश करना, लेकिन वो जो नष्ट है वो दूसरों को नष्ट नहीं करे, दूसरों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाए, और धर्म के मार्ग पर। और उसको तो ये कहना चाहिए कि भाई मेरे से तो गलती होगी है और तू सावधानी रखना। एक मैंने किताब में पढ़ा था, कोई दिगंबर मुनि ने मुझे किताब दी थी जैन समाज की लड़कियों के बारे में, वो घटनाएं थी। तो एक लड़की लिखती है, माँ मैं तो गलत रास्ते चली गई हूँ, मेरी तो कमजोरी थी, कुछ भी है, अब मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी छोटी बहन गलत रास्ते नहीं जाए। उसको इतना तो बोध हो गया मैं गलत रास्ते गई हूँ और मेरा परिवार का सदस्य कोई गलत रास्ते नहीं जाए, मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत वेदना में हूँ। आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सावधानी रखो, प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार दो, अच्छे व्यक्तियों के पास में बैठाओ, ताकि घर परिवार प्रकाश को प्राप्त हो, विनाश को प्राप्त नहीं हुए। तो कुछ लोग जो नष्ट हो गए हैं, अब वो दूसरों के द्वारा जो नष्ट होते हैं या दूसरों को नष्ट करते हैं, वो भी विनाश को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति शराब पीता है और दूसरा व्यक्ति को वो शराब पिलाता है, तो ये तो नष्ट है और वो भी नष्ट हो गया, नष्ट के द्वारा नष्ट हो गया। ऐसे कभी काम मत करो। आप सुधार की बात करो, समाज सुधार की बात करो, आत्म सुधार की बात करो। कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं आए, गलत भाव नहीं आए, नशे की प्रवृत्ति का भाव नहीं आए, भोग का भाव नहीं आए कि मैं भी इस रास्ते पर जाऊं। आज का जो युग है ना, अंधानुकरण का युग है कि इसने ऐसा काम किया मैं भी ऐसा काम करूं, इसने ऐसा काम किया मैं भी ऐसा काम करूं। और कभी कभी बहनें कपड़े पहन कर आती है, भाई भी कपड़े पहन कर आते हैं, भाई की अपेक्षा बहनें कभी कभी ऐसे कपड़े पहन कर आती हैं तो सिर नीचे करना पड़ता है। ये सावधानी रखो। अरे कम से कम संतों के ठिकाने धर्म स्थान में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमारे तो एक मर्यादा है, सीमा है, लेकिन कभी कहीं कहीं तो हमारे जो जैन साधु है वो तो इतना कड़ा बोलते हैं, खबरदार है तू थानक में यदि आ गई तो। मतलब हमारी तो एक मर्यादा सीमा है, गुरु का जैसा आदेश होता है, लेकिन इतना हम आपको कहना चाहते हैं, कम से कम हमारी गरिमा को बनाए रखे, जनत्व को सुरक्षित रखे, हमारी परंपरा को सुरक्षित रखे। ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए, ऐसी वेशभूषा नहीं होनी चाहिए जिससे चरित्र पर दाग लगता हो, चरित्र को आँच आती हो।
आप बोलो, एक तो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा है, वो यदि मतलब छोटी पैंट पहनता है, हाफ पैंट पहनता है तो बात समझ वाली बच्चा है, और 30 साल की है, 40 साल की है, और वो यदि हाफ पैंट पहन कर घर में घूम रही है या बाहर घूम रही है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? है, लोग कंकड़ नहीं मारेंगे तो और क्या होगा? और क्या होगा? आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, चरित्र की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बेटी ऐसे कपड़े मत पहन, बेटा ऐसे कपड़े मत पहन। कभी कभी हमारे भाई ये जो घूमने के लिए जाते हैं, सुबह घूमने के लिए, और हाफ पैंट पहन कर आ जाते हैं, 60 साल के 70 साल के, सावधानी रखना चाहिए। एक भाई ने दूसरे भाई को कह दिया, अभी इधर की घटना है, इधर की घटना है कि आप इतने बड़े आदमी हो और महाराज के आए और ऐसे कपड़े पहन कर आते हो, कम से कम संतों के ठिकाने तो सावधानी। और मैं तो कभी कभी कहा भी करता हूँ, घर में भी जो बड़े लोग हैं ऐसे कपड़े नहीं पहने। क्यों? घर में बहू भी होती है, बेटी भी होती है, और भी होती है, कब किसका मन खराब हो जाए, इसलिए बहुत सावधान। बाकी तो अपने कर्म है, लेकिन वेशभूषा का भी अपना मूल्य होता है, खान पान का भी अपना मूल्य होता है कि ये सब लोग खा रहे हैं तो हम भी ऐसा खाएंगे, तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। आजकल ये टीवी पर आता नहीं, संडे हो चाहे मंडे, रोज खाएंगे अंडे, और ऐसा भी प्रोटीन आती है, प्रोटीन बोलते हैं ना अंडे में, बोलो हाँ ये होता है, प्रोटीन है, और जिम जाते हैं, महाराज अंडा खाना तो जरूरी। हमारे वो जो कोच है, जो ट्रेनर है, वो अरे कहाँ जा रहे आप? और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, और कुछ लोगों ने ये माहौल बना दिया, अंडा क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी है, शाकाहारी है। कभी शाकाहारी नहीं है। आज सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अंडे खाने से ताकत आ सकती है, ध्यान से सुना, अंडे खाने से ताकत आ सकती है, कोई भी चीज खाने से ताकत आ सकती है, अलग अलग मतलब ताकत आ सकती है, लेकिन ताकत कौन सी, देवी ताकत या राक्षसी ताकत? बच्चे ने आपको पूछा, मम्मी आप मना करती हो अंडे नहीं खाना, लेकिन सब लोग कह रहे अंडे खाने से ताकत आती है और तुम मना करी है, तुम्हारे को क्या उत्तर देना चाहिए? आपको क्या उत्तर देना चाहिए? अंडे खाने से ताकत आ सकती है। कौन सी ताकत? देवी ताकत या राक्षसी ताकत? बेटा कोई राक्षसी ताकत, अब तुम देख ले, बस वो स्वतः ही समझ आएगा। घर में माहौल बनाना पड़ेगा। यदि घर में यदि आप नशा करते हो, घर में यदि नॉनवेज का प्रयोग होता है, या बाहर जाकर नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, होटल में जाकर नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, जहाँ होटल में शाकाहार और मांसाहार दोनों है, कि महाराज ये अलग काउंटर लगा हुआ है, आप अंदर जाकर देखते हो, आज आप वहाँ जा रहे हो, कल और भी आपका कोई दूसरा भाव हो सकता है। इसलिए विनाश के ये 4 कारण हैं, ध्यान से सुन लो। पहला कारण कौन सा है? अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो रहा है, पतन को प्राप्त हो रहा है। और दूसरा परमार्थ से भी पतन को प्राप्त हो रहा है। तीसरा है अहंकार। चौथा जो नष्ट हो गया है और दूसरों को नष्ट करा है, नष्ट के द्वारा नष्ट जो हो रहा है वो भी विनाश को प्राप्त होता है। तो बस मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा, हम जैन हैं, तेरापंथी है, और हमारे अच्छे संस्कार है, उन संस्कारों को सुरक्षित रखना है। कोई भी पतन को प्राप्त नहीं होए, कोई भी बर्बाद नहीं होए, कोई विनाश को प्राप्त नहीं होए, हमेशा उत्थान को प्राप्त होए, हमेशा प्रकाश को प्राप्त होए। कभी भी मन में ये भावना नहीं आई मैं नीचे जाऊं, हमेशा उच्चत्व का भाव रखना, सिद्ध अवस्था का भाव रखना, मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ, मोक्ष को मतलब कर्म क्षय को प्राप्त हूँ, ये भावना भानी चाहिए। कर्म क्षय, कर्म क्षय। और कर्म क्षय कौन होगा? कि जो जागरूक होगा, विनम्रता की साधना करेगा, ज्ञान की साधना करेगा और अच्छे लोगों के पास बैठेगा, वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम।